वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का आंसर की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपका पेपर सेकंड सेमेस्टर में नहीं हुआ है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर तैयार कर लेना, और इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इस पेपर का आंसर की देखते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना अगर आपके पास है। जब आपका पेपर हो जाता है तो आंसर की के लिए अपना क्वेश्चन पेपर इस दिए गए नंबर पर जरूर सेंड करना। तो चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट की एक विशिष्ट विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो ब्रायोफाइट का विशिष्ट विशेषता होता है वो होता है ये स्मॉल स्पोरोफाइट फेज विच इज डिपेंड ऑन द गेमेटोफाइट, एक छोटा सा स्पोरोफाइट चरण जो गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दो पर पूछा गया है, सीड हैबिट वर्जिनेट इन, बीज की आदत की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर दो पर आपको बताना है बीज की आदत की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा टेरिडोफाइट्स में। तो जो बीज की आदत की जो उत्पत्ति हुई है ये टेरिडोफाइट्स में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट ऑप्शन नंबर डी, बीज की आदत की जो शुरुआत है, जो उत्पत्ति है, ये टेरिडोफाइट्स में मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर इसका डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर पूछा गया है, द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स इज, ब्रायोफाइट्स में बीजाणु उत्पादन अंग है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आपको बताना है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें से बीजाणु उत्पादन अंग कौन सा है, कौन सा ऑर्गन है जो बीजाणु को उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा सी, कैप्सूल इसका राइट ऑप्शन है। जो ब्रायोफाइट्स में कैप्सूल वह अंग होता है जो क्या उत्पादित करता है, बीजाणु को उत्पादित करता है, प्रोड्यूसिंग करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर इसका हुआ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पर पूछा गया है, स्पाइक मोसेस इज द कॉमन नेम ऑफ, स्पाइस मॉस किसका सामान्य नाम है। तो आपको कॉमन नेम बताना है क्वेश्चन नंबर फोर पर। तो ये कॉमन नेम होता है सिलीजिनेला का। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा बी, सिलीजिनेला इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव पर पूछा गया है, जम्मा कब पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फाइव पर बताना है, जम्मा कब इज फाउंड इन, जम्मा कब पाया जाता है। तो जम्मा कब पाया जाता है, मार्केंसिया में। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन नंबर हुआ ये, जम्मा कब मार्केंसिया में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन, इलेटर्स मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आपको बताना है कि इलेटर्स मौजूद होते हैं इन फोराम में, किसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। तो इलेटर्स मार्केंसिया में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन नंबर हुआ ये है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन नंबर इलेटर्स, इलेटर्स मार्केंसिया के कैप्सूल में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन पर पूछा गया है, एंथोसिरोस में थाइलस में शैवाल की कॉलोनी होती है जो निम्नलिखित जीनस से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन पर आपको बताना है, इन एंथोसिरोस थाइलस कंटेन कॉलोनी ऑफ एल्गा बिलोंग टू द जीनस, एंथ्रोसिरोस में थाइलस में शैवाल की कॉलोनी होती है जो निम्नलिखित जीनस से बिलोंग करती है। तो ये बिलोंग करता है नोस्टॉक, राइट ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट पर पूछा गया है, इलेटर्स वाले बीजाणु पाए जाते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपके पास टाइम भी कम है, और मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आपको कम समय में इसका 100 आंसर की प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए, इलेटर्स वाले बीजाणु पाए जाते हैं। तो इलेटर्स वाले जो बीजाणु पाए जाते हैं ये इक्वेसिटम में पाए जाते हैं। तो इक्वेसिटम इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन पर पूछा गया है, सिलीजिनेला में बीजाणु होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन पर आपको बताना है, इन सिलीजिनेला द स्पोर आर, तो ये होते हैं हेट्रोस्पोरस। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर हुआ सिलीजिनेला, सिलीजिनेला क्या होता है, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं उसे बोला जाता है हेट्रोस्पोरस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा गया है, टेरिडोफाइट्स के बीजाणु होते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 पर बताना है जो टेरिडोफाइट्स के बीजाणु कैसे होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बीजाणु होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा गया है, इफ ऑल द स्पोर आर सेम साइज एंड शेप द प्लांट इज सेड टू बी एज, यदि सभी बीजाणु एक ही आकार और आकृति के हों तो पौधे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आपको बताना है, यदि सभी बीजाणु एक ही आकार और आकृति के हों तो उन पौधों को क्या कहा जाता है। तो उन पौधों को बोला जाता है होमोस्पोरस, राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेप्टोस्पोरेंजिएट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आपको बताना है, इन फोर ऑप्शन में से कौन सा लेप्टोस्पोरेंजिएट लक्षण है। तो ये लक्षण है एकल अस्त्रित स्पोरेंगियल जैकेट, राइट ऑप्शन नंबर डी है, सिंगल लेयर स्पोरेंजियल जैकेट इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है, प्रोथाइलस के विकास के लिए कवक की उपस्थिति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आपको बताना है, प्रोथाइलस के विकास के लिए कवक की उपस्थिति आवश्यक है। तो किसमें आवश्यक है, लाइकोपोडियम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा सी, लाइकोपोडियम में प्रोथाइलस के विकास के लिए कवक की उपस्थिति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा गया है, बिना निषेचन के प्रोथाइलस से स्पोरोफाइट का विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आपको बताना है,
बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोथाइलस गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का विकास कहलाता है। तो ऐसे विकास को बोला जाता है एपोगेमी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन नंबर हुआ सी। बिना निषेचन के गेमेटोफाइट से सीधा अगर स्पोरोफाइट का विकास होता है तो उसे एपोगेमी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा सी, एपोगेमी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है बीजाणु युक्त पत्ती को इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आपको बताना है द स्पोर बेरिंग लीफ इज नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा स्पोरोफिल इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन नंबर स्पोरोफिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है बेंटर किसका भाग है। आपको क्वेश्चन नंबर 16 पर बताना है तो बेंटर किसका भाग होता है। तो बेंटर आर्चिगोनियम का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा डी, बेंटर आर्चिगोनियम का जो निचला वाला भाग होता है, निचला हिस्सा होता है, उसी को कहते हैं बेंटर। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ब्रायोफाइट का हिस्सा नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 17 पर बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा समूह है जो ब्रायोफाइट का हिस्सा नहीं है। तो ब्रायोफाइट का जो हिस्सा है ये डी ऑप्शन फर्न, फर्न ब्रायोफाइट का हिस्सा नहीं है। और ये लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मास, ये सभी ब्रायोफाइट के समूह होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा डी, फर्न इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है ब्रायोफाइट्स में उच्च पौधों में पाए जाने वाली निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है कि ब्रायोफाइट में जो उच्च पौधों में पाई जाने वाली इन 4 ऑप्शन में विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो इन 4 ऑप्शन में वो कौन सी विशेषता जो नहीं होती है ब्रायोफाइट्स में। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ये, इसमें क्या नहीं होता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है रिक्सिया का थाइलस मुख्य रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आपको बताना है जो रिक्सिया का थाइलस होता है ये कैसा होता है। तो जो रिक्सिया का थाइलस होता है ये होता है थाइलाइड और सरल होता है, थाइलाइड एंड सिंपल इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा गया है स्फेग्नम मास आर्थिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन नंबर 20 पर बताना है जो स्फेग्नम मास होता है ये आर्थिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है उपयुक्त सभी, इन सभी के लिए उपयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, मतलब इस स्फेग्नम का उपयोग ईंधन, दवा, बागवानी, इन सब के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है कौन सी ब्रायोफाइट संरचना उच्च पौधों की जड़ों के अनुरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा वो ब्रायोफाइट संरचना है जो उच्च पौधों के जड़ों के अनुरूप होता है। तो उच्च पौधों के जड़ों के अनुरूप होता है राइजोइड। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन नंबर हुआ बी, राइजोइड इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा गया है कोलराइड जड़ इनमें से पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आपको बताना है जो कोलराइड जड़ होता है ये किसमें पाया जाता है। तो साइकस, क्वेश्चन नंबर 22 है का राइट ऑप्शन नंबर हुआ साइकस, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, साइकस में कोलराइड जड़ पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा गया है सुई जैसी पत्तियां किसमें पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आपको बताना है सुई जैसी पत्ती किसमें पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ सी, पाइनस की जो पत्ती होती है किसके समान होती है, सुई के समान होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर हुआ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा गया है साइकस में कांटकीय पैरेनकाइमा मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आपको बताना है द आर्म पैरेनकाइमा इन साइकस हेल्प, साइकस में कंटकीय पैरेनकाइमा मदद करता है। तो ये मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन नंबर हुआ डी, साइकस है ये जो पत्तियां में पाए जाने वाला जो आर्म होता है, पैरेनकाइमा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा गया है जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आपको बताना है जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म होता है। तो इंडोस्पर्म होता है कैसा होता है, तो ये होता है अगुणित, हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है ये अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन नंबर बी, हैप्लॉइड इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है रेनिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आपको बताना है जो रेजिन है ये प्राप्त होता है। तो रेजिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पाइनस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन होगा जो रेजिन होता है ये हमें पाइनस से प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हुआ ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म में पंखदार परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसमें जिम्नोस्पर्म के पंखदार परागकण होते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पाइनस में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा बी, पाइनस इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है पाइनस का बीजांडीय स्केल किसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आपको बताना है पाइनस का बीजांडीय स्केल किसका भाग है। तो ये भाग होता है मेगा स्पोरोफिल का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ये है मेगा स्पोरोफिल इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है साइकस रिबुल्टा को व्यापक रूप से किस रूप में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 29 पर बताना है जो साइकस है रिबुल्टा को इसे व्यापक रूप से किस रूप में उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है सजावटी पौधों के रूप में। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन नंबर बी
टाइगस रिबेल्टा को व्यापक रूप